ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्यायण ओम नमो अध्यायाय नमो लवे सवसाहूणं एसो पंचनमोकारो एसो पंचनमोकारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेसे परमं हवै मंगलं मंगलानं च सर्वेसे परमं हवै मंगलम्। पंचकर्मेश्वरी भगवंतों के पवित्र पावन स्मृति में कोटिशाह वंदन। भगवान महावीर स्वामी के चरण में कोटिशाह वंदन। जनजन के आस्था के केंद्र राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण में कोटिशाह वंदन। यहाँ पर उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों माताओं बहनों, आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध स्वरूप परमात्मा को भाव सहित वंदन। आइए शुरुआत करने जा रहे हैं प्रभु भक्ति गीत से। गुरुवर पधारो हृदय में विराजो, गुरुवर पधारो हृदय में विराजो। मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है, अपना बना लो गले से
धर्म प्रेमी भाइयों माता बहनों, आज का युग यानी कंप्यूटर और कंपटीशन का युग है। आज का युग यानी 2020 मैच का युग है। हर एक व्यक्ति के पीछे टेंशन लगा हुआ है और वो व्यक्ति चाहता है कि मुझे शांति चाहिए, सुख चाहिए, समाधान चाहिए और शॉर्ट में स्वीट कुछ ना कुछ चाहिए। तो आइए आज के युग को ध्यान में रखकर एक संस्कृत का श्लोक, जिस श्लोक में 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है और वह श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए उस श्लोक की पंक्तियां हम दोहराते हैं। बुद्धे फलं तत्व विचारणं च, बुद्धे फलं तत्व विचारणं च, देहस्य सारं गतधारणं च, अर्थस्य सारं किल पात्रदानं, वाचफलं प्रीतिकरं नरानं। एक संस्कृत के श्लोक में 4 बातें समाई हुई है। पहली बात है बुद्धे फलं तत्व विचारणं च। मनुष्य को जो बुद्धि मिली है, आज मनुष्य से भी शक्तिशाली प्राणी है, लेकिन प्राणी के पास चिंतन और मनन करने की नहीं शक्ति नहीं है जो मनुष्य के पास मिली हुई है। इसलिए इस बुद्धि का सही मायने में अगर कोई सार है तो वह तत्व का विचार करना। बुद्धि का सार अगर कोई है तो तत्व का विचार करते हुए अपनी बुद्धि का सदुपयोग करने का प्रयास करना है। आज कितने भी लोग अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, लोगों को ठगने का, फंसाने का काम करते हैं और न जाने कितने कितने अशुभ कर्म का बंध करके वह अधोगति की ओर चले जाते हैं। तो पहली बात बुद्धि का फल है तत्व का विचार करना। 9 तत्व है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, जीव क्या, अजीव क्या, आश्रव क्या है, उसके बाद में संवर क्या है, बंधन, निर्जरा और मोक्ष। इन 9 तत्वों के ऊपर चिंतन करने वाला सही मायने में श्रावक और श्राविका बनकर आगे साधु और साध्वी की कैटेगरी में आ जाता है। दूसरी बात बताई है देहस्य सारं व्रतधारणं च। मनुष्य का जो देह मिला है, मनुष्य का जो चोला मिला है, इसका सार कोई है तो वह व्रत नियम अंगीकार करना। आजकल व्यक्ति न बोलने पर संयम रख रहा है, न खाने पर संयम रख रहा है, इसलिए बहुत सारे अनर्थ सामने आ रहे हैं। खाओ पियो ऐश करो का जमाना, ये ट्रेंड ऐसा बन गया है। लेकिन ये मनुष्य जन्म हमें केक काटने के लिए नहीं, कर्म काटने के लिए मिला हुआ है। तो हमें इस मनुष्य देह का सार अगर कोई है तो वह व्रत नियम अंगीकार करते हुए पाप कर्म से बचना है और पुराने बंधे हुए पाप कर्म से निर्जरित होने के लिए, निर्जरा करने के लिए हमें व्रत नियम अंगीकार करना जरूरी है। तीसरी बात बताई है अर्थस्य सारं किल पात्रदानं। अर्थ यानी धन, संपत्ति, और इस संपत्ति का अगर सही मायने में कोई सदुपयोग है तो वह सदुपयोग है सत्पात्र दान देने में। आज जमाने का ट्रेंड बदल चुका है, वाह बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया बनता जा रहा है और व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है, धर्म को धीरे धीरे भूलता जा रहा है। लेकिन ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं एक ही राशि की 2 बातें, धर्म और धन। धन के पीछे भागोगे तो धर्म छूट जाएगा और भोग के लिए कुछ नहीं साथ में ले जाओगे, लेकिन धर्म के पीछे चलोगे तो धन भी अपना आप आपके पीछे आ जाएगा और प्रभोग भी आपका सुखकारी बन जाएगा। इसलिए आप जो धन संपत्ति कमाते हैं, इसका कोई ना कोई हिस्सा, कोई ना कोई पार्ट आपको अच्छे कार्य के लिए, धार्मिक प्रवृत्तियों के लिए, शैक्षणिक कार्य के लिए, किसी गौर गरीब को दान देने के लिए निकालना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। तो ये तीसरी बात हुई, धन का सार है सत्पात्र दान करना। चौथी बात है वाचा फलम प्रीतिकरं नराणाम्। वाचा शक्ति
और इसका फल अगर कोई है तो वह है हितकारी, मीतकारी और प्रीतकारी ही बोलना है। वैसे देखा जाए तो हमारी जबान में दिलों को जोड़ने की ताकत है और दिलों को तोड़ने की भी ताकत है। दुश्मनों को दोस्त बनाना है तो मीठी वाणी का प्रयोग कीजिए, और अगर कड़वी वाणी का प्रयोग करेंगे तो क्लोज फ्रेंड भी आपके दुश्मन बनते जाएंगे, आपसे छूटते जाएंगे। इसलिए कहते हैं जबान में अमृत भी है और जबान में जहर भी है। जबान से पुण्य का उपार्जन व्यक्ति कर सकता है, लेकिन तो जबान से व्यक्ति पाप कर्म का बंध भी कर सकता है। इसलिए कहा जाता है वचन संभाल कर बोलिए, वचन के हाथ न पाओ। एक वचन औषधि करत, एक करत घाव। यानी हमें बोलते समय सोचना है, समझना है और तोड़कर ही बोलना है, क्योंकि एक वचन औषधि का काम करता है तो एक वचन घाव में नमक डालने का काम करता है। इसलिए प्रकृति ने हमें जो जबान दी है, जबान में कहीं पर भी हड्डी नहीं है, जबान सॉफ्ट है। इसका मतलब जबान से निकलने वाले शब्द भी हमारे एकदम सॉफ्ट होने चाहिए। बोलो तो पहले तोलो, बाद में बोलने का प्रयास करो। अपनी जबान को अगर आप शुगर फैक्ट्री बनाते हो तो धीरे धीरे परिवार वाले, समाज वाले, देश वाले आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। इसलिए बंधुओं हमें ध्यान रखना है। जो चौथा श्लोक का चौथा पार्ट है उसमें बात बताई गई है कि हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द हितकारी, मीतकारी और प्रीतकारी ही होना चाहिए। आज हम इस चौथे पार्ट के ऊपर चलेंगे। मधुसूदन नाम का एक राजा, बड़ा ही न्याय और नीति प्रधान राजा, और उस राजा ने विचार किया कि मेरी प्रजा तो बहुत अच्छी तरह से रह रही है, कहीं पर किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कहते हैं कोई ना कोई राजा जो होता है उसकी कोई ना कोई हॉबी, कोई ना कोई छंद होता है। कोई राजा शिकार खेलना पसंद करता है तो कोई राजा शतरंज खेलना पसंद करता है, कोई राजा को सत्संग अच्छा लगता है तो कोई राजा को विद्वान पंडित इनसे चर्चा वार्तालाप करना अच्छा लगता है। ये मधुसूदन राजा की हॉबी, मधुसूदन राजा का छंद कुछ अलग था, और वह छंद अगर कोई था तो वह था जो भी पंडित विद्वान मिले उससे वार्तालाप करना, उससे कुछ ना कुछ नया ज्ञान हासिल करना, ये उसकी एक हॉबी थी। इसके कारण उस नगरी में, उस राज्य में रहने वाले विद्वान, पंडित, होशियार, अनुभवी लोग बड़े ही प्रसन्न हुआ करते थे, क्योंकि वे जब राजा के पास जाते अपना ज्ञान, अपने अनुभव की बातें उसके सामने रखते तो राजा उसे स्वीकार करता, और उसके बाद में उस विद्वान, पंडित, अनुभव व्यक्ति को कुछ न कुछ धनराशि देकर उसका सम्मान और सत्कार होता था। एक दिन की बात,